गुड मॉर्निंग बेटा। आज जो न्यूमेरिकल्स है आगे बढ़ा रहे हैं हम। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आते रहते हैं। इनमें से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है। जेईई, नीट और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस तरीके से है बेटा, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ये बेटा बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की है। ठीक है बेटा, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका ऑलमोस्टली नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी की। इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगनली। डायगनली का मतलब है यहां पर और यहां पर। डायगनल है क्यूब का, ऐसे डायगनली बांधी गई है बैटरी। ये और इस एज पर, ये एज और इस एज पर बांधी गई है बैटरी इस तरीके से डायगनली। ठीक है बेटा, डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। क्यूबिकल नेटवर्क है ये। इसमें डायगनली लगाई गई है ये बैटरी, जिसका ईएमएफ है, जिसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये क्यूबिकल नेटवर्क, इसमें कितनी रजिस्टर्स है? 12 रजिस्टर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 रेजिस्टेंसों का नेटवर्क है। ये क्यूब है। हर कोई रेजिस्टेंस 1 ओम। हर कोई 1 ओम की हर कोई रेजिस्टेंस है। ये 12 रेजिस्टेंस है, हर कोई 1 ओम की रेजिस्टेंस है। इधर सुनो, शाबाश बेटा। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये यहां पर डॉटेड लाइन और ये वाली डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये लाइन इसके साथ जुड़ी नहीं है, ये लाइन इसके साथ जुड़ी नहीं है। ठीक है बेटा, हर कोई रेजिस्टेंस 1 ओम की है और आप लोगों को बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है और करंट इसमें कितनी फ्लो करेगी, हर ब्रांच में करंट कितनी फ्लो करेगी, ये बताना है। देखो फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। एक 10 वोल्ट की बैटरी लाई गई है। ये एक क्यूबिकल नेटवर्क है, उसमें बांधी गई है ये बैटरी, लेकिन अलोंग द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स में यहां पर बांधी गई है और यहां पर बांधी गई है डायगोनली। तो कॉर्नर्स पर यहां पर और यहां पर कनेक्शन दिया गया। इस क्यूबिकल नेटवर्क में 12 रेजिस्टेंस से है, 12 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम। हर कोई 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है, हर कोई। आपको बताना है इस पूरे नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 12 रेजिस्टेंसों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, और आपको बताना हर ब्रांच में, जितनी भी ब्रांचेस है इसमें, इधर से इधर से इधर से कितनी करंट चलेगी। दिस इज द क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, मोस्टली आस्क्ड इन to NCERT, mostly asked to the CBSE students, JEE or NEET students. इधर देख लीजिए, मैंने बताया ये डॉटेड लाइन का, ये डॉटेड लाइन का मतलब है यहां पर कनेक्शन नहीं है, इसके साथ जुड़ा नहीं है, ये लाइन इसके साथ जुड़ी नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका मतलब भी हुआ ये जुड़ी नहीं है। ठीक है बेटा, अब सुनिए, अब हम इसको इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे? पहले आप लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ कैसे? करंट जब मैं यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू ड्यूजन current in different
आर्म्स ऑफ द नेटवर्क, बेटा मैं क्या करूंगा, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊंगा ताकि मैं करंट दिखा पाऊं डिफरेंट आर्म्स ऑफ द नेटवर्क में। देखो ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से बेटा करंट आएगी यहां से, और यहां से जो करंट आएगी यहां से एंटर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल है, वापस यहां से ही आएगी। अब सुनो मेरी बात सुनिए, मान लीजिए इसके 3 टर्मिनल है, ये देखो 3 को भी फिर 2 हिस्से हो जाते हैं। लॉजिक लगाना है यहां पर। मान लीजिए ये करंट, ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की, मान लीजिए ये हमें देती है 6I करंट। कितनी करंट देती है? 6I, 6 टाइम्स I देती है करंट। कौन? ये बैटरी, ये सपोजिशन है। ये इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, क्योंकि हम I पर ही पहुंचेंगे। इधर देखो, अगर यहां से 6 टाइम्स I करंट आ गई बैटरी से, ये सपोजिशन है, सपोज 6I करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कहां पर पहुंच गई? ए पर। ए पर कितने हिस्से हो जाएंगे इस करंट को? 3। किरचॉफ्स करंट लॉ, डिवीजन होगा, यहां से भी करंट जाएगी, यहां से भी करंट जाएगी, यहां से भी करंट जाएगी, डिवीजन हो रहा है करंट्स का। मुझे बता दीजिए 6I टोटल करंट है, जब डिवाइड करेंगे करंट को कितने हिस्से में बढ़ जाएगी? अगर 6 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 2 और 2 हो गया। 2I यहां से करंट चलेगी, 2I यहां से करंट चलेगी, 2I यहां से करंट चलेगी। ठीक है, एक करंट को आगे बढ़ा दीजिए, एक करंट को मान लीजिए पहले हम इसको बढ़ा देंगे। इधर देखो ये वाली करंट 2I पहुंच गई, अब कहां? D पर। अंडरस्टैंड अगर नहीं होगा, आप लोगों को नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ये हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल है बेटा, ये आम बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल है, याद रखना। यहां पर 2I जब D पर पहुंच गई है, ये करंट D पर पहुंच गई है, इसके फिर से 2 ब्रांचेस हो जाएंगे। एक ब्रांच तो यहां से जाएगी, एक डिवीजन यहां से जाएगी। अब देखो 6 से मैंने शुरू किया था, I पर पहुंच गए। अगर मैं I लिखता, यहां पर लिखना था आप लोगों को 3 हिस्से करने थे, वो आप लोगों को कंफ्यूजन होना था। अगर I करंट लाते, हमने 6 पहले ही लाई, 6 में से 3 हिस्से किए, 3 हिस्सों में से फिर से 2 हिस्से किए, 2 हिस्सों का एक हिस्सा तो I बनेगा ना, इससे कंफ्यूजन कम हो जाएगा। I यहां से जाएगी, I यहां से जाएगी, क्योंकि 2 एम्पियर ही करंट है, इसको 2 हिस्से मैंने किए, I यहां से, I यहां से। ये करंट I जो है ये ऊपर ऊपर चली जाएगी, ये करंट I जो है ये C पर पहुंचेगी, ये करंट D डैश पर पहुंचेगी, क्योंकि इसके साथ जुड़ी नहीं है। ये करंट सीधी C पर आएगी, ये करंट सीधी D पर आएगी, D डैश पर आएगी। अंडरस्टैंड करना। नहीं समझ आएगा तो मुझे बता दीजिए इस वक्त। अब सुनो बेटा, ये करंट सीधी D डैश पर पहुंचेगी, ये करंट सीधी C पर पहुंचेगी। ठीक, अब चलिए ये वाली करंट 2I, एक तो मैंने कंप्लीट किया 2I, 3 2I है, तीनों 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I को डिवीजन करना है। अब देखो अगर ये वाली 2I करंट है, ये वाली आप लोग A डैश पर पहुंच गई, A डैश पर इसके कितने ब्रांचेस निकलेंगे? 2। इस 2I करंट को, जो A से A डैश की तरफ आ रही है 2I करंट, यहां पर इसके 2 डिवीजन हो जाएंगे, 1 और 2। यहां से I चलेगी, यहां से भी I चलेगी, I प्लस I इज इक्वल टू 2I, यहां से करंट आ रहा है। ये तो रेजिस्टेंस है, 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है जिसमें करंट फ्लो करेगी ऐसे। यहां पर 2 टाइम्स I पहुंची करंट, I के 2 हिस्से हो गए। ठीक है बेटा। अब ये वाली 2I कहां पर पहुंच गई बेटा? B पर। B पर भी कितने ब्रांचेस निकलेंगे? 2। एक यहां से निकल जाएगी ब्रांच, एक यहां से निकल जाएगी ब्रांच। I ये भी आ गई, I ये भी आ गई।
ठीक है बेटा, इधर सुनो, इस 2i को भी मैंने डिवीजन कर दिया, इस 2i को भी मैंने डिवीजन कर दिया, इस 2i को भी मैंने डिवीजन कर दिया, i फिर बनता है 2i, 2i 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 बनता है 6i, इसलिए मैंने ये डिवीजन किया। आप देखो, एक एक ब्रांच को आगे बढ़ा दीजिए, तब समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। इधर देखो, ये वाली करंट I है, I करंट पहुंच गई D पर, ठीक है बेटा, ये D से I ऊपर की तरफ आ रही है, I प्लस I करंट, और ये वाली करंट I प्लस I हो गया 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I चलेगी यहां से, क्योंकि यहां से I आ रही है, यहां से भी I करंट आ रही है, ये हो गई 2 टाइम्स I, ये चलेगी इस रेजिस्टेंस में जिसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये इसमें चलेगी, ठीक है बेटा, हो गया ये। अब इधर सुनो, यहां से आ रही है I करंट, पहुंच गई B डैश पर, A डैश से B डैश तक चल रही है I करंट, ये वाली करंट, ये पॉइंट I आ रही है यहां से, B से B डैश की तरफ भी, पहले A डैश से B डैश की तरफ करंट I आ रही है, B डैश से B से B डैश की तरफ भी I आ रही है, I प्लस I यहां पर बनेंगे 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I इसमें चलेगी, इसका मतलब C की तरफ बढ़ रही है करंट 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I, कितने बन गए अभी तक? 4 टाइम्स I, बननी कितनी चाहिए? 6 टाइम्स I, क्योंकि टोटल करंट तो यहां से निकल जाएगी 6I, यहां से निकलनी है करंट। आप देखो 2I और 2I बन गए 4I, अभी चाहिए हमें 2I, तब बन जाएगा 6I। इधर देखो, ये वाली करंट D से करंट आ रही है C की तरफ I, और B से C की तरफ भी आ रही है I, ये वाली I और ये वाली I 2I, क्योंकि ये नहीं जुड़ रही है, ये इसके साथ जुड़ नहीं रही है बेटा, ये इसके ऊपर से या नीचे से जा रही है क्यूब, तो ये वाली I और ये वाली I, ये बन गई यहां पर 2I, 2I चलेगी ऊपर की तरफ, 2I प्लस 2I प्लस 2I सारे पहुंच गए बेटा C डैश पर, और बाहर निकल रही है कितनी? 6I करंट, 6I यहां से एंटर हुई थी करंट, और यहां से 6I वापस आ रही है कंप्लीट सर्किट लगा के, कंप्लीट साइकिल क्लोज्ड लूप बना के वापस आ रही है, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया टू डिवीजन करंट्स इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द नेटवर्क, मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, कहीं पर सम हुआ, कहीं पर डिवीजन हुआ, तो ये मैंने कर दिया। हर किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम, क्लियर। अब याद रखिए बेटा, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। लूप देखो कौन सा लेना है बेटा, ये जरूरी है आपको समझना। नाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A B C C dash E A, now apply Kirchhoff's voltage law to the loop A B C C dash E A। आपको याद कैसे रहेगा अभी बताता हूं। We get Kirchhoff's voltage law देखो किसको लगाना है, अंडरस्टैंड करो, जब आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करोगे तो ये इजी लगेगा क्वेश्चन। A B C C डैश E और A, कोई मुश्किल नहीं है। देखो लूप को क्लोज्ड पाथ बननी चाहिए, यहां से शुरू किया A से B, B से C, C से C डैश, बाहर आ गए, क्लोज्ड लूप बना दिया, ऐसे A पर पहुंच गए। फिर से बता रहा हूं कौन सा लूप ले रहे हैं, A से B, B से C, C से C डैश, C डैश से E, E से A, ये है क्लोज्ड लूप।
अब आप लोग इसी क्लोज लूप में देख लीजिए, सारे चल रही है क्लॉकवाइज में, सारे करंट चल रही है क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज में ही। इसका मतलब सारा लेना है समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। क्लॉकवाइज के वक्त आप लोगों को लेना है बेटा नेगेटिव सारे, ये पढ़ाया हुआ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। इधर सुनो, सबसे पहले ये देख लीजिए 2i मल्टीप्लाई आई, 2i मल्टीप्लाई 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, सारे ये 1 ओम। अब लगा दीजिए वैल्यू। माइनस क्यों लिखना है, माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि क्लॉकवाइज में ये सारा, इधर देखो यहां से चलना ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर यहां से चलते ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अच्छा हो गया माइनस 2 टाइम्स आई इंटू 1, ये 1 ओम के रेजिस्टेंस हो गया आई आर। आई कितना है, करंट कितनी है 2 टाइम्स आई, रेजिस्टेंस कितनी है 1, माइनस प्लस करना होता है लेकिन माइनस है, ये आई इंटू 1, आई इंटू 1 हो गया ये वाली, प्लस के बजाय माइनस क्योंकि सारे एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस 2i इंटू 1, माइनस 2i इंटू आई इज इक्वल, और कोई नहीं है इसमें, इज इक्वल टू ई। ई भी माइनस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, ऐसे हो गया माइनस ई। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में करता तब पॉजिटिव लेते। फ्लो देखना है पॉजिटिव चार्ज कहां से फ्लो करेगा, ऐसे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या लेना है बेटा नेगेटिव। अब थोड़ा सा ये सिंपलीफाई करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे बेटा, 2i प्लस आई प्लस 2i इंटू 1 है, 2i इंटू 1, अच्छा प्लस 2i इज इक्वल टू माइनस ई। माइनस और माइनस कैंसल, 2 और 2 4, एक हो गया 5i इज इक्वल टू ई। दिस इंप्लाइज दैट E is equal to 5 I, 5i, ठीक है बेटा 5i। क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आप देखो, अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप देखो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of network is R equivalent is equal to, याद रखना, टोटल EMF वोल्टेज, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नहीं टोटल करंट, रेजिस्टेंस है ना, वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, टोटल करंट। शाबाश बेटा, टोटल ईएमएफ कितना आया है, ई अपॉन टोटल करंट हो गई 6i। ई कितना निकाला है बेटा 5i, ई निकाला हुआ है 5i अपॉन 6i, 5 और ये कैंसल, आई और आई कैंसल, आर इक्वलेंट आ गया बेटा 5/6 ओम। ये आ गया एक आंसर, ये आ गया बेटा एक आंसर। इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस कितनी है 5/6 ओम, जबकि हर कोई 12 रेजिस्टेंस में हर कोई रेजिस्टेंस 1 ओम की।
ये आ गया पहला पार्ट। अब निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट इधर देख लीजिए बेटा, दूसरा पार्ट है यहां पर टोटल करंट। टोटल करंट आप सबको पता है, टोटल करंट क्या है? टोटल करंट है यहां पर बेटा 6I। टोटल करंट कितनी है? 6I। हो गया टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन E इक्वलेंट। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस। E कितना है बेटा? 10। R इक्वलेंट कितना आया बेटा? 5/6 हो गया 60/5। 6I इज इक्वल टू 12। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर 2 एम्पियर करंट है, याद रखना बेटा, I कितना आया बेटा? 2 एम्पियर। इसका मतलब हो गया अगर I 2 एम्पियर है, AB में कितनी करंट चलेगी? AB में कितनी करंट चलेगी बेटा? AB में करंट अक्रॉस, करंट अक्रॉस। पहले मुझे बता दीजिए टोटल करंट कितनी आएगी? टोटल करंट होगी 6 इंटू 2, I2 निकला 12 एम्पियर। अच्छा, AB में करंट अक्रॉस AB में कितनी चलेगी? 2I। 2 इंटू 2I हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4 एम्पियर। इसी तरीके से करंट अक्रॉस BC। अच्छा, AB में A डैश में D डैश में जहां I होगी, जहां करंट I होगी, करंट जहां I होगी वो होगी 2 एम्पियर। जिस ब्रांच में करंट I चलती है उसमें चलेगी 2 एम्पियर। जिस ब्रांच में करंट 2I चल रही है उसमें करंट चलेगी बेटा 4 एम्पियर और टोटल करंट बनेगी 12 एम्पियर। ये बैटरी कितनी करंट दे रही है? 12 एम्पियर। इस ब्रांच में चलेगी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। इस ब्रांच में चलेगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये मैंने निकाल दिया क्योंकि I निकल गया 2 एम्पियर। इसका मतलब ये वाली करंट 12 एम्पियर, ये 4, ये भी 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर, ये 2, ये 2, ये 2। ये हो गया बेटा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ 12 रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। याद रखना बेटा।